गॉडजिला, गोजिरा, बड़ी छिपकली जब हमें ये स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं तो हम सबकी एक्सपेक्टेशन बचपन से यही बनी रहती है कि एक बिग सीजीआई मॉन्स्टर बिग सीजीआई चीज़ों को तोड़ फोड़ करेगा और हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उस शाम को बड़े ही आराम से निकाल देंगे कि हमने एक मास मूवी देखी हुई है और हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स द बेसिक ग्राउंड वर्क ऑफ गॉडजिला मूवीज़ कि भाई ये दुनिया के लिए मास मूवी है और मास मूवीज़ कोशिश करती हैं डीप होने की, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि भाई इवेंचुअली उनका स्पेक्टिकल मूवी के ड्रामा को ओवर पावर करने लगता है, जो कि कोई गलत बात भी नहीं है। मैं गोजिरा मूवी देखने आया हूँ तो मुझे पटकी पटका देखनी है, मुझे मॉन्स्टर्स की लड़ाई देखनी है। मैंने जानकर एक रॉक कॉन्सर्ट के लिए पैसे दिए हैं तो मैं जैज म्यूजिक क्यों सुनूंगा। जहाँ यही गॉडजिला की तोड़फोड़ वाले कैरेक्टर को तकाशी यामाकाजी कैसे यूज करते हैं कि वो आपको सोचने पे एक बार के लिए मजबूर करते हैं कि व्हाट इफ इस बार गॉडजिला बिल्डिंग्स तोड़ने के साथ साथ तुम्हारे ख्वाब भी तोड़े, वो ड्रीम कि भाई एक बेहतर जिंदगी का सपना तुम्हारा तोड़ दे। तुम्हारी वो उम्मीद जो तुम गॉडजिला मूवी से लगा के बैठे रहते हो कि गॉडजिला की मूवीज तो भाई ऐसी ही होती हैं, जहां इस गॉडजिला की हैरानी की बात ही यही है कि हमें रेगिस्तान में पानी देखने को मिलता है। वो वहां नहीं होना चाहिए। वो कहानी के एसेंशियल्स हमने कभी देखे ही नहीं इन मॉन्स्टर मूवीज में, और इसी साल दर साल की निराशा के मकान को हमने कई सारी नई मंजिलें दी हैं। तो भाई अब जाकर गॉडजिला ने यह साबित किया कि वो सिर्फ आपकी खोखली इमारतों को ही नहीं बल्कि आपके भरोसे को भी आराम से तोड़ सकता है। वो इस तरीके का मॉन्स्टर है। वो उस भरोसे की छत को भी चैलेंज कर सकता है जिसे आप हर गॉडजिला मूवी के साथ मजबूत करते जा रहे थे कि भाई गॉडजिला सिर्फ भौतिक चीजों को चोट पहुंचा सकता है। गॉडजिला का भावुकता से कोई लेना देना नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता और लिटरली उसे फर्क नहीं पड़ता। मगर इस जापानीज मूवी गॉडजिला -1 ने हमें फर्क पड़वा दिया, जहां शुरू से ही यह बात बड़ी अजीब होने लगती है कि मैं एक मॉन्स्टर मूवी देखने आया हूं और चीजें क्यूट क्यों होती जा रही हैं। जहां पे भाई ट्रॉमा हॉरर सही है, मजा आती है, एक्सपेक्टेड है, हमेशा से होता आ रहा है। मगर जो चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी वो था इसका क्यूट सा लव एंगल। वॉर से भागा हुआ शिकिशिमा और हालातों से भागी हुई नोरिको जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पे आके मिलते हैं कि जिम्मेदारियों से भागना उनका मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके अंदर का इंसान अभी भी ख्वाब देखता है कि काश क्या मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, क्या मैं ड्रीम कर सकता हूँ एक बेहतर जिंदगी का सपना देखने के लिए। Am I really allowed to dream again now? और वो मोन्टाजेस वियर्डली क्यूट होते हैं। वही रेगिस्तान में पानी देखने वाला हिसाब है, जहां बचे हुए लम्हों को आप एंजॉय करते हो, आप उसे जिंदगी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करते हो, और तभी एक ऐसी फोर्स आ जाती है गॉडजिला की तरह कि आपके घुटने तक तोड़ देती है। जब आपको लगता है कि बुरे से बुरा हो ही क्या सकता है, तभी जिंदगी आपको -1 के स्टेट में लेके जाती है कि तू करेगा लड़कीबाजी, तू देखेगा ख्वाब। आई एम सॉरी भाई, मैं रोक नहीं पाया खुद को, मगर नाउ यू गेट इट कि ये ड्रामा इन्होंने गोजिरा के स्पेक्टिकल के साथ दिया है, वो भी परफेक्ट बैलेंस के साथ। आर्ट कोई रैट रेस नहीं है कि आपको हमेशा नए आइडियाज के साथ अपने भाई ऑडियंस की हाइप वाली एक्सपेक्टेशन को 10, 11, 12 के लेवल पे क्रैंक अप करना ही है, नहीं। बल्कि गॉडजिला -1 एम करती है कि हम उस बदमाशी के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंके जिसकी छाया में आके लोग आराम करके यह बोलते हैं कि गॉडजिला में इंसान बोरिंग होते हैं। ये मूवीज सिर्फ मास होती है, इनकी इमोशनल वैल्यू कुछ नहीं होती। जहां पे हो सकता है कि काफी देर से देखने के बाद, काफी ओवर हाइप होने के बाद कईयों के लिए वो पेड़ अभी भी मजबूती से खड़ा है। वो जंग शिकिशिमा और ताचिबाना की तरह आपके अंदर भी जिंदा है कि भाई फिल्म खत्म हुई है मगर आपके अंदर की वो जंग खत्म नहीं हुई है। ये गॉडजिला मूवी अपने आप को पूरी तरीके से आपके लिए इमोशनल वैल्यू में साबित नहीं कर पाई, मगर भाई भविष्य में खुद को साबित करने के लिए, आपके लिए साबित करने के लिए किसी ना किसी को अभी तो वो कुल्हाड़ी उठानी पड़ेगी, वो पहला जोर लगाना पड़ेगा ताकि गॉडजिला मूवीज का भविष्य सिक्योर हो सके। जो गॉडजिला फिल्मों को इस नजरिए से देखते हैं कि ये मूवीज तो सिर्फ ऐसी ही होती हैं। खैर, आई एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ मूवीज। मुझे ओवर द टॉप गॉडजिला मूवीज देखना पसंद है, मेरे अंदर का बच्चा खुश हो जाता है। बाकी गॉडजिला -1 देख के मुझे महसूस हुआ कि ये मूवी सिर्फ बिग मॉन्स्टर, बिग बिल्डिंग, मिशमैश नहीं है, बल्कि आपके होप, एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम को भी तोड़ देता है। जो आप गॉडजिला मूवीज से होप लगा के बैठते हो कि हाँ भाई ये मूवीज तो इसी तरीके की होती हैं। एंड यही चीज़ देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ कि भाई ये मूवीज ऐसे भी बनाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से इसका भविष्य काफ़ी सुनहरा हो जाता है।
और काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम भारतीय दर्शकों को ये जापानीज़ गॉडजिला -1 हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिली है, जहाँ पे अगर आपने ये नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि इट्स सीरियसली वन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, कुछ बहुत ही स्पेशल है जहाँ पे आप गॉडजिला को देखकर ट्रूली इज्जत कर सकते हो। एंड आई थिंक ऐसा नहीं लगेगा कि 5-10 साल बाद जब आप बड़े होके इसे देखोगे तब आप कहोगे कि नहीं यार, ये मूवी अभी होल्ड नहीं करती है, क्योंकि क्या पता इसके पार्ट 2 में फिर वो पावर फैंटेसी ओवर द टॉप चले जाए। मैंने इसे बहुत इन्जॉय किया एंड आई होप आप भी इसे इन्जॉय करोगे और आपका भी भरोसा, वो एक्सपेक्टेशन गॉडजिला इसमें तोड़ेगा।